So the presentation is visible to everyone? Yes, sir. Okay. So, dear students, this unit is about to get completed and it would require one more lecture. So we will be seeing it with the help of the presentation. And I hope I am audible to everyone. Yes, Yes, sir. sir. Okay. And the presentation is visible. Yes, sir. Okay, Yes, very, sir. very fine, very fine. So I would be sharing the tutorial also on this unit, and the things which are not covered in this unit will get covered with the help of this presentation discussion. Okay, and in between, please keep on giving me responses. जो मैं पूछूं उस पर आप रेस्पॉन्स करते रहिएगा कि यस सर या नो सर, जो चीज़ समझ में ना आए, सो दैट द रिदम ऑफ द लेक्चर should remain maintained, right? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सी इन दिस। और जो चीज़ इस लेक्चर में समझाई जा रही है वो यही समझ के जाएं, चाहे अगर वो थोड़ा सा रिपीटेशन भी है, क्योंकि बिकॉज वी हैव द सिमिलर थिंग्स टू डिस्कस in one way or the other again and again. See, if we are taking any topic of biodiversity, then we would be talking about forest, we would be talking about ocean, we would be talking about ecosystem, we would be talking about species. So the things are the same, but we are discussing on particular unit or topic wise, and the flow may little bit goes with the direction of the theme of the topic, but the things are the same. ठीक है? अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, सपोज वी विल बी टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट ओशियन नेचुरल रिसोर्स, राइट? उसमें हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, वो किस तरह से अंडर थ्रेट है, उसमें क्या किया जा सकता है जो उनको बचाया जा सके, अगर नहीं बचाया गया तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स मानव जाति को पे क्या क्या पड़ेंगे. So things are more or less the same, but we are discussing with different perspective. ठीक है? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. So देखिए, फिर इन ब्रीफ में हम चीज़ों को शुरू करते हैं. पहले तो मुझे ये बताइए, जो कल हमने पढ़ा था उसे ब्रीफ में विद इन ए मिनट और टू कौन उसको एक्सप्लेन करना चाहेगा इन द क्लास? पहले आप हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिए, जितना भी आपको कल की क्लास में समझ में आया है. And I want, other than Arpit, there should be someone else, like संजीव है, प्रिया है, नवनीत है, और लोग हैं. Anyone? बताएं. ये है, रोशन है, संजीव है, हरमित है, जसकरण है, अंकित है, मानस है, राइट? बताइए कल क्या क्लास में पढ़ाया गया था? बोलिए रोशन. सर हमने सर मेन थ्रेड्स टू बायोडायवर्सिटी पढ़ा था सर. ओके. उसका छः पॉइंट थे सर. उसमें सर पॉइंट में थे सर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड लॉस ऑफ हैबिटेट सर. उसमें सर ह्यूमन एक्टिविटीज में सर ह्यूमन एक्टिविटीज से जो कॉजेज हो रहे हैं सर, लॉस हो रहे हैं बायोडायवर्सिटी में सर, 50 से 100 गुना ज्यादा स्पेसीज लॉस हो रहे हैं सर. इस बोलिए, सुन रहे हैं हम. हेलो रोशन, आवाज नहीं आ रही है आपकी. हेलो. हेलो अर्पित, आर यू देयर? संजीव, आर यू Yes, देयर? sir. संजीव, आर्या, हरमित, जसकरण, अंकित, आदित्य, पंकज, आप लोग हैं वहां पर? Yes, sir. Yes, sir. तो रोशन की आवाज क्यों नहीं आ रही है? Why his voice is not coming? नेटवर्क इश्यू होगा सर. ओके, फिर अर्पित आप कैरी ऑन कीजिए जल्दी, फटाफट 2 मिनट में. एक्सप्लेन इन ब्रीफ. सर कल की क्लास में सर जो मेन टॉपिक सर वो हमने डिस्कस किया था कि सर मेन थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी सर. सर जो सबसे बड़े मतलब थ्रेट्स क्या है सर जो हमारी बायोडायवर्सिटी को आ रहे हैं.
तो सर सम ऑफ द मेन जो थ्रेट्स थे वो थे ह्यूमन एक्टिविटीज एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, मैरीन इन्वायरमेंट, इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। सर जो सर सबसे पहला था सर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। सर जितने ज्यादा सर ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है जो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रही है सर, उतना सर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। जैसे कि सर ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉजिंग अ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी among animals and plants। सर जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स है सर ग्लोबली एस्टिमेटेड सर 50 to 100 टाइम्स ज्यादा डैमेज किया है सर ह्यूमन बींग्स ने। अगर एवरेज रेट देखा जाए कि अगर अदर देन कोई स्पीशीज सर बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता। और सर जिसकी वजह से सर सर्वाइवल रेट सर डिक्रीज हो रहा है सर जो अर्थ पे है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को सर डिस्ट्रॉय कर रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज, तब करके सर उसको थ्रेट आ रहा है। ओके और सर जो सेकंड पॉइंट था सर डिफॉरेस्टेशन। सर second point, hold on Sanjeev, can you explain the second point? Sanjeev, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्या आप सेकंड पॉइंट समझा सकते हैं जो कल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी? आई थिंक दैट पॉइंट वाज डिफॉरेस्टेशन, एज Yes, sir. So deforestation में सर जैसे कि सर फॉरेस्ट कंटेन 80% ऑफ सर वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, जो कि सर फॉरेस्ट 80% कंटेन करते हैं सर, एंड प्रोवाइड। बोलिए। हेलो संजीव। यस सर, यस सर। नोट्स देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली सर मैं कल की क्लास में सर थोड़ा लेट, तो इसलिए सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अर्पित, आप बताइए डिफॉरेस्टेशन वाले पॉइंट को। सर जैसे कि संजीव ने बोला सर कि फॉरेस्ट कंटेन 80% ऑफ वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड वुड फाइबर टू अस सर। और भी सर काफी जैसे मेडिसिन भी सर फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और सर फॉरेस्ट मेन और सर डिफॉरेस्टेशन की वजह से सर जैसे कि ज्यादा ही पेड़ों को काटा जा रहा है, तो सर उसकी वजह से काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में भी चेंज आ रहा है सर, काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। और सर जो मेन कॉजेज हो रहे हैं सर डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग है सर। सर ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि सर जो कार्बन डाइऑक्साइड है सर वो अच्छे से बैलेंस नहीं हो पा रही, कार्बन साइकिल में इफेक्ट कर रहा है सर डिफॉरेस्टेशन। सर फ्लड्स ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि सर फॉरेस्ट सर मेन होते हैं जो फ्लड्स को रोक देते हैं, क्योंकि सर वो मतलब जो एक्स्ट्रा पानी सर उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर सर वो खत्म हो रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा। सॉइल इरोजन भी सर हो रहा है। सॉइल इरोजन सर क्योंकि सर जो पेड़ की जो रूट्स है वो सॉइल की जो लेयर्स है उनको अच्छे से पकड़ के बना के रखती थी, ताकि सर जिससे भाव से सर इरोजन नहीं होता था, पर सर अब वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मेडिसिनल प्लांट्स का एक्सटेंशन से जो हमें दवाइयों का सर जो प्लांट्स है सर उनको वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और सर ऑक्सीजन साइकिल भी इससे काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सर थर्ड, हाँ बोलिए। थर्ड पॉइंट सर डेजर्टिफिकेशन। सर डेजर्टिफिकेशन का सर मेन मतलब है कि सर जो लैंड है उसको सर इतना ओवर यूज किया जा रहा है कि सर वो बाद में वो किसी भी यूज के लिए नहीं बचती सर, जैसे बार बार उसको यूज करना फिर barren it, you are using that to such an extent that it becomes barren afterwards. It Yes, remains of no use. ठीक है, सर ठीक है, बोलिए। उसके बाद सर डिस्कस किया था सर मैरीन इन्वायरमेंट सर जो ओशियन से रिलेटेड सर जितने भी एक्वाटिक लाइफ सर एक सेकंड, होल्ड ऑन अर्पित। आर्या, आर यू देयर? आर्या, आर यू देयर? यस सर। आपने कल की क्लास अटेंड की थी? यस सर, की थी सर, बीच से सर की थी। तो ये जो थर्ड पॉइंट अर्पित बताने जा रहे हैं, मरीन एनवायरनमेंट को, मरीन या इकोसिस्टम को जो थ्रेट है इस बायोडाइवर्सिटी को, कैन यू एक्सप्लेन? देखिए, एक्चुअली आई वांट रेस्पॉन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। अगर सिर्फ मुझे ही बोलना है और मुझे ही समझाना है तो आई कैन कीप ऑन speaking and keep on explaining for hours and days, but the purpose will not get solved. Actually, it is not the thing that I need to get prepared.
मुझे खुद को, मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। द मोर यू विल स्पीक, द मोर यू विल गिव द आंसर्स, द मोर यू विल रेसिप्रोकेट बैक, योर पर्सनालिटी विल गेट डेवलप इन मेनी वेज। सो आई वांट यू टू स्पीक, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास ये वाला सब्जेक्ट है, सो दैट at least you are becoming how you will be explaining, how you will be speaking on public platform, on some events like debate or other things। तो आपके बोलने की ज्यादा आवश्यकता है यहाँ पे मेरे बोलने से, क्योंकि अगर सिर्फ मुझे ही बोलना है तो मैं तो बोलता, आई कैन कीप ऑन गोइंग, राइट। यस सर। और कुछ मैंने कल भी बोला था कि मोर देन ए बुक सब्जेक्ट, इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ सोशल अवेयरनेस। तो इसमें जो चीजें हम डिस्कस करते हैं वो तो लगभग सबको पता है। आप अगर प्रिपेयर्ड भी नहीं है तो यू कैन कीप ऑन स्पीकिंग लाइक दैट। चलिए कोई बात नहीं। अर्पित क्या था थर्ड पॉइंट? डिजर्टिफिकेशन। फोर्थ पॉइंट क्या था? सर फोर्थ पॉइंट सर मैरीन इन्वायरमेंट सर, जो ओशियन। हरमित एक सेकेंड होल्ड। हरमित आप हो वहां पर? आर यू देयर? हरमित सिंह। See, I want response from everyone. ये नहीं कि always संजीव, अर्पित और प्रिया they will only speak. I want other students also to participate. जब इस लेक्चर में उस तरह का माहौल डेवलप किया जा रहा है, हर एक को चांस दिया जा रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि आप सब लोग हैं ना जो समझा रहे हैं उसको इसी क्लास में समझ के पूरा जाइए और इस क्लास में ही उसको ध्यान में रखिए, ताकि अगले दिन अगर आपसे पूछा जाए तो यू आर इन ए पोजिशन टू एक्सप्लेन और स्पीक, ठीक है। चलिए बोलिए फोर्थ पॉइंट क्या था अर्पित? सर मैरीन इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया था सर कि सर जैसे कि मैरीन इन्वायरमेंट में सर जो एक्वाटिक लाइफ और जो ओशियन से जो हमें रिसोर्स, ओशियन हमें जो चीजें प्रोवाइड करता है सर, उसके बारे में पढ़ा था। और सर जो जैसे कि 71% ओशियन कवर्स द अर्थ सरफेस। और सर जो जो कार्बन साइकिल है सर, उसको बैलेंस करने में सर ओशियन काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सर जो ओशियन के सरफेस पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है सर, वो जो ओशियनिक मटीरियल्स है सर, उनके साथ रिएक्ट करके वो कार्बोनिक एसिड बनाता है सर, जिसे सर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बैलेंस होती है सर। और पर सर जैसे कि जैसे कि ह्यूमन बींग सर ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि ओशियन में सर जैसे पेट्रोलियम के जो इंग्रेडिएंट्स है वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सर उसकी वजह से वहाँ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जैसे कि सर कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो सर सीधा वाटर बॉडीज में ही सीधा इजेक्ट किया जाता है सर, जैसे कि इंडस्ट्रीज का, तो सर वो डायरेक्ट है। और जैसे कि सर जैसे ओशियंस में सर जो वेव की हेल्प से जस्ट जो एनर्जी जनरेट किया जाता है, तो सर वहाँ न्यूक्लियर प्लांट्स भी बनाया जाता है सर, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है सर मैरीन इन्वायरमेंट में भी। हाँ, सी यस, वेरी गुड। सी देयर इज सो मच टू स्पीक ऑन दीज इश्यूज। इन टॉपिक्स पे बहुत कुछ है बोलने के लिए। अच्छा ये बताइए, मुंजिम कादरी आप हैं? आर यू देयर? यस सर। प्रशांत आप हैं वहाँ? आर यू देयर इन द लेक्चर? रोशन आर यू देयर नाउ? Yes, sir. No, sir. नवनीत व्हाट? यस सर। हाँ नवनीत। जसकरण, अंकित, पंकज आप हैं वहाँ पर? यस सर। ओके चलिए ठीक है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। मुझे बताइए ये प्रेजेंटेशन आपको विजिबल है या नहीं है? इज इट विजिबल? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके यस सो सर। हमने, हाँ तो हम इस चीज को फिर से करते हैं, बिकॉज वी विल बी मूविंग विद द स्पीड सो दैट आवर सिलेबस कैन गेट कंप्लीट ऑन टाइम। इट शुड नॉट बी वेरी मच बिफोर टाइम। देखिए हमने बायोडाइवर्सिटी से शुरू किया था इस यूनिट को, ठीक है। अब मुंजिम आप बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन। मैंने इसको लिटरली बायोडाइवर्सिटी को दोनों शब्दों को अलग अलग करके मैंने आपको समझाया था। व्हाट डू वी मीन बाय बायो एंड व्हाट डू वी मीन बाय डाइवर्सिटी? बताइए, बोलिए। आपको सब लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? यस सर। प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर बोलने में क्यों दिक्कत आ रही है? मुंजिम कादरी, आर यू देयर? हेलो रोशन आप हैं वहां पर? Yes, sir.
हाँ बताइए, बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कीजिए। सर बायोडाइवर्सिटी सर, बायो मीन्स तो सर लिविंग होता है सर, लिविंग बींग्स जितने भी है सर इस इकोसिस्टम में सर। हाँ और हाँ ओके। डाइवर्सिटी मीन्स वैराइटीज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज सर, जैसे प्लांट का स्पेसीज हो गया सर, एनिमल का स्पेसीज हो गया सर। और जो इसका हाँ डिफिनेशन ओके। होता है एक्चुअल सर, biodiversity deals with the degree of the nature's varieties which is at the observed at the genetic variation and in the species sir, in the different varieties of the species. ओके देखिए, जो मैंने इसकी, ये ठीक है, प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ चलना है। हम इसको जस्ट रीब्रश करते हैं। बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपको बताया था, बायोडाइवर्सिटी है या कोई भी शब्द है, उसमें सबसे पहले ये देखिए कि वो शब्द ही अपनी डेफिनेशन बोलता है। ठीक है, बायो का मतलब है लाइफ, दैट इज लिविंग। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी और वेरिएशन। ठीक है, और वो वेरिएशन बायोडाइवर्सिटी में जो वेरिएशन है वो किन किन बेसिस पर है? इट इंक्लूड्स द वेरिएशन on the basis of genetics, it includes variation on the basis of species, it includes variation on the basis of ecosystem. ये हमने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ाया था। ठीक है, यही पढ़ाया गया था। Yes sir. Yes, sir. दोबारा से कोई और छात्र है ना, डिफाइन करे इसको। नवनीत, यस सर। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। सर बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों को मिला के बना है। नहीं, अब आप डिफाइन कीजिए जो आप लिखेंगे पेपर पर। ओके, इंग्लिश में। हाँ, Biodiversity is the term used to describe the variety of life on Earth. दैट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट। And- The existence of a number of different kind of animals and plants which together make a good and healthy environment refers to biodiversity. नहीं, ये तो आउट ऑफ द वो चला गया। बायोडाइवर्सिटी में हम जब ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हैं तो वो तो ठीक है कि बायोडाइवर्सिटी डिफाइंस द वैरायटी ऑफ लाइफ एंड इट इंक्लूड्स या इट इन्वॉल्व्स वेरिएशन इन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशीज, वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम। ये कहना बहुत जरूरी है, ये वाला पॉइंट कहना बहुत जरूरी है। It includes the variation on the basis of species, on the basis of genetics, on the basis of species, and on the basis of ecosystem. आई बात समझ में? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. प्रशांत, Yes. जसकरण, अंकित, पंकज, रेस्पॉन्ड कीजिए। हेलो। Yes, sir. ठीक है, अब हमने दूसरा डिस्कशन किया था, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मुंजिम कादरी आप हैं वहां पर? मुंजिम, आर यू देयर? संजीव आप हैं वहां पर? Yes, sir. हाँ, हमने फिर दूसरा जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आप बताइए, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने कौन कौन से लेवल पढ़े थे और इसको ब्रीफ कीजिए। Okay, sir. आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिख रही है? इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, ओके, sir. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी बाय द एंड सर ऑफ द हमने यस संजीव। सर हमने पहले लेवल्स में सर वही सर मैं डिफिनेशन से स्टार्ट कर लेता हूँ सर। हाँ हाँ, Biodiversity is that part of nature which includes the differences in genetic among the individuals of a species. क्योंकि सर we all are biologically different. उसके बाद सर हमने डिस्कस किया था कि biological diversity deals with the degree of nature variety which is observed at 3 levels. जो कि फर्स्ट लेवल था सर की genetic variation within a species. ओके, उसके बाद सर दूसरा पॉइंट था कि वेराइटी ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट स्पेसीज, जो कि डिफरेंट वेराइटी होता है कि इन डिफरेंट स्पेसीज। उसके बाद जो लास्ट सर लेवल हमने सर डिस्कस किया था वो था कि डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्पेसीज इन आर इनटू डिस्टिंक्टिव प्लांट एंड एनिमल्स कॉजेज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ओके, ये थ्री लेवल्स डिस्कस किए थे सर। इसमें कोई और ऐड करना चाहेगा?
ओके सो यस, आप संजीव थे ना? संजीव वाज स्पीकिंग दिस ना? Yes, sir. हाँ, okay. He has given a very good answer. In levels of biodiversity, we have discussed 3 levels, that is genetics. Another, देखिए ये प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर की जाएगी, उसके बाद भी जब हम इन चीज़ों को इतनी बार डिस्कस कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको लेक्चर में या आपके दिमाग में कंठस्थ हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए फिर आप ये कहें अरे मैंने पढ़ा नहीं, मुझे पता नहीं, मैं नोट्स देखूंगा, मैं इंटरनेट पे देखूंगा, तब मैं इसको समझूंगा। तो फिर ये होगा कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीजों पर। ठीक है, मैं ये चाहता हूं जो चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं वो अंत तक आपके साथ रहें। ठीक है, व्हेन यू आर आस्क्ड टू स्पीक ऑन एनी ऑफ दिस इशू, ऑन एनी ऑफ दिस टॉपिक अदर देन एग्जामिनेशन, देन यू शुड बी एबल टू स्पीक आउट। ठीक है। और जिस तरह से ये सब्जेक्ट है, देखिए जिस तरह का सब्जेक्ट है उसी तरीके की प्रिपरेशन है, उसी तरीके की इसको कवर करने की गति है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम एक क्लास में नहीं कर सकते, वी हैव टू गो ऑन विद द स्लो पेस। उसमें एक एडवांटेज ये है कि हमको चीजें जो है वो बेहतर तरीके से समझ में और याद रहेंगी। सेकेंडली, हमको उन्हें घर पे दोबारा से बुक उठा के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या? नाउ हु इज स्पीकिंग? और भी खाना ही नहीं है मम्मा, 9:30 बजे थोड़ा खा लेना है। हु इज दिस बॉय? हेलो आर्या, आप थे? यू वर स्पीकिंग लाइक दैट? अर्पित? यस सर। देखिए आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई जो ये भी अपने सब लोग, आप लोग ध्यान रखिए व्हेन यू आर इन द लेक्चर, तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बातचीत करनी है तो प्लीज अपना माइक है ना ऑफ करके बातचीत करें। ठीक है, ओके एवरीवन? यस सर। हाँ, ये नहीं कि आप, ठीक है, खैर ये गलती कभी कभी हमसे भी हो सकती है बट ट्राई टू अवॉइड इट। प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? Yes, sir. ओके, सो वी डिस्कस 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अर्पित, पहला क्या था? सर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। या सेकंड। रोशन, सेकंड क्या था? स्पीशीज डाइवर्सिटी सर। ओके, और प्रशांत थर्ड क्या था? प्रशांत, आर यू देयर? जसकरण, आर यू देयर? देखिए जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो इस चीज का ध्यान रखिए कि जो बच्चे क्लास में हैं तो वो ऐसा ना हो कि उन्होंने लॉग इन कर लिया और उसके बाद दे आर नॉट इन द क्लास। दिस सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कहीं इंटरनेट प्रॉब्लम है तो वो बात दूसरी है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। अच्छा, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इन दिस आई वांट समबडी एल्स टू रिस्पोंड। प्रिया, आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो बताइए वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? देन आई विल फाइंड दैट यू आर गोइंग रॉन्ग, देन आई विल कम इन बिटवीन टू एक्सप्लेन। हमने वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ी थी। Yes, sir. प्रिया बताइए। प्रेजेंटेशन सबको दिखाई दे रही है? Yes, sir. आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। आपको हर एक पॉइंट वैल्यूज और डाइवर्सिटी का डिटेल में समझाया गया है, आज फिर से उसको बताया जाएगा। बट रेस्पॉन्स तो देखिए, रेस्पॉन्स तो आप ही की तरफ से आना है। हाँ प्रिया, प्लीज कैरी ऑन। वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम योर साइड। यस सर, इसमें हमने आवाज थोड़ा तेज बोलिए। वैल्यूज डिस्कस की थी बायोडाइवर्सिटी में। तो फर्स्ट थी इकोनॉमिक वैल्यू, जो फर्दर डिवाइडेड 2 पार्ट में, कंजम्पटिव वैल्यू एंड प्रोडक्टिव वैल्यू। गुड, तो कंजम्पटिव वैल्यूज वो वैल्यू होती है जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मतलब किसी प्रोसेस को करने की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट एनी प्रोसेस। जैसे फ्रूट्स ले सकते हैं, वो डायरेक्ट जो हमें नेचर से मिलते हैं हम खा सकते हैं एज अ फूड, और फ्यूल एज अ वुड यूज कर सकते हैं। यानी कंजम्पटिव वैल्यूज वो थी जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, उस रिसोर्स से।
ऐसा ही है? यस सर। हाँ, उसमें आपने एग्जाम्पल कौन से दिए? जैसे हम पेड़ों से, वृक्षों से फल डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, हम वृक्षों से लकड़ी डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। और आपको, आप अगर इफ यू आर व्यूइंग द प्रेजेंटेशन, देन देयर आर अदर एग्जांपल्स एज वेल। व्हेन आई विल शेयर यू द प्रेजेंटेशन, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दैट एज वेल, राइट? इसमें भी वही दे रखा है कि फूड हो गया, फ्यूल हो गया, वुड हो गया, दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कैन डायरेक्टली कंज्यूम, राइट? यस, ओके। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्या था प्रिया? सो सेकंड था प्रोडक्टिव वैल्यू, हम्म जो कमर्शियली यूज कर सकते हैं हम मार्केट में सोल्ड करने के लिए, वो होती है प्रोडक्टिव वैल्यूज। जैसे पेपर इंडस्ट्री, एग्जांपल लेदर इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री एटसेट्रा। हाँ, यानी कि यस, यानी कि प्रोडक्टिव वैल्यूज वो है जिसमें हम कमोडिटीज को मार्केट करते हैं और सोल्ड आउट करते हैं, उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस चीज पे डिपेंड करती हैं, जिन इंडस्ट्रीज के नाम अभी प्रिया ने लिए, लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री एंड अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट। सेकंड वैल्यू थी सोशल वैल्यू। यस, बोलिए। आर द वैल्यूज व्हिच आर एसोसिएटेड विद द सोशल लाइफ। जैसे हमने एग्जांपल लिया था इसमें कि हम हमारे कंट्री में जैसे ट्रीज है, तुलसी और पीपल का पेड़ है, उसको हम होली मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और हमने एनिमल्स के भी एग्जांपल लिए थे, काऊ एंड स्नेक की भी एक सिग्निफिकेंट प्लेस है, उनको भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं। यस, इसका मतलब ये है कि जो सोशल वैल्यूज में हमने पढ़ा था, जो अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स है, हमारे जो रिलीजन है उनमें अलग अलग वृक्षों की, अलग अलग जीव जंतुओं की मान्यता भी है, उनको पूजने की भी। तो उस तरीके से हम उन चीज़ों के साथ भी एज ए वैल्यू जुड़े हुए हैं, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट। एथिकल वैल्यू। Ethical value involves ethical issues like all life must be preserved. It based on the concept of live and let live. मतलब ये concept करती है जीवन, जीना और जीने देना औरों को। Yes. If we want our human race to survive, then we must protect whole biodiversity. अगर हमें human जो है हमें survive करना है, तो हमें अपने biodiversity को protect करना है। Even a species of no use to humans, it can still have a value and have right to exist. अगर कोई species है हमारे यूज के लिए नहीं है, पर उसकी फिर भी एक स्पेसिफिक उसकी वैल्यू है, उसकी राइट एग्जिस्ट करने का राइट है उस पे। If we do not protect biodiversity, then with time and certain species will no more remain on Earth. Will become extinct. Yes, good. Yes. The ethical value, ethics values. प्रशांत, आप हैं वहां पर क्लास में? The class, Priya, hold. प्रशांत, are you there in the class? Yes, sir. हाँ, तो अब ये बताइए, यहाँ तक तो मैंने बहुत किया, अब आप ये बताइए इसके आगे हमने एथिकल वैल्यूज के बाद कौन सी वैल्यू डिस्कस की थी? सर कल की क्लास में हम कल की क्लास की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप सभी लोगों को प्रेजेंटेशन भी विजिबल है? फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है आप सबको? यस सर। यस सर। जब सबको दिखाई दे रही है और सब लोग सुन रहे हैं, इंग्लिश बात ये हिंदी भाषा में बातचीत की जा रही है, कोई एलियन लैंग्वेज नहीं है। हम वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वी आर डिस्कसिंग इकोनॉमिक वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, वैल्यू रहती है। प्रशांत, जवाब दीजिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? वी आर डिस्कसिंग, ने क्वेश्चन बताइए। टेल हिम द क्वेश्चन। सर आपकी वॉइस कट के आ रही है सर।
अब आ रही है वॉइस? जब मैं क्वेश्चन Yes, sir. पूछता हूं तो मेरी आवाज कट कट के आने लग जाती है। क्या चीज डिस्कस कर, नवनीत कौन सा पॉइंट रह गया जो प्रिया ने अभी, प्रिया को रोका गया जहां पर? सो हमने एथिकल वैल्यूज के बाद वाले 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। हाँ, एथिकल वैल्यूज के बाद वाले 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं। यू प्लीज टेक द इनिशिएटिव एंड स्पीक। बोलिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू, प्लीज प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली। एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू जैसे कि सारे ऑर्गेनिजम्स इस इकोसिस्टम में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है बोलिए। उसकी वैल्यू बढ़ जाती है इसमें। और उसके नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शन वैल्यू, थोड़ा जिसमें ठीक, हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, जिसमें कि the option available for the future is yet to discover. Okay. नहीं, इसको उस तरह से आप नहीं समझा पा रहे हैं। थोड़ा और इसको इम्प्रूव कीजिए, योर एक्सप्लेनेशन। Okay. और प्रिया आप बताइए ऑप्शनल वैल्यू। So optional values include potential of biodiversity which are presently unknown and needs to explore. Yes. वो वैल्यूज हैं जो अभी तक पता नहीं है, अननोन है और इनको जरूरत है एक्सप्लोर करने की। And there is a possibility that we may have some potential cure of disease like cancer, corona existing within depth of these ecosystem. जो हम डाइवर्सिटी से हम कोई मेडिसिन भी बना सकते हैं जो कैंसर और कोरोना के लिए इलाज के लिए हेल्प कर सके। हाँ, तो ये है कि वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो ऑप्शनल कैटेगरी के अंदर हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अभी भी हमारी बायोडाइवर्सिटी में इतना पोटेंशियल है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को सहेज के रखें, संभाल के रखें, चाहे वो जेनेटिक्स के बेसिस पर हो, स्पीशीज के बेसिस पर हो या इकोसिस्टम के बेसिस पर हो, अगर हम उनकी संभाल रखते हैं, उनको सहेजते हैं, तो उनमें इतना पोटेंशियल है कि जिन बीमारियों के इलाज के लिए आज इतनी मौतें हो रही हैं या मैनकाइंड जो है वो हेल्पलेस महसूस कर रहा है, शायद उन रोगों का इलाज, उन रोगों का समाधान भी उन दवाइयों या उन रिसोर्सेज, उन बायोडाइवर्सिटी से मानव जाति को मिल सके। आई बात समझ में? दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट ऑप्शनल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव को कहूंगा कि आप है ना ये भी मॉनिटर कीजिए कि सिर्फ जो बच्चे हैं, ये नहीं कि कपल ऑफ बच्चों स्टूडेंट से ही रिस्पॉन्ड आना। आई वांट रिस्पॉन्ड फ्रॉम एवरीवन। आर्या, जसकरण, अंकित, गुड सिमरनजीत, आप अगर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इट इज हाईली डिसअपॉइंटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा जिस सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ाने में इतनी मेहनत, ये लैशराम नीतीश आप हैं क्लास में, मानस गुप्ता, आर यू देयर इन द क्लास? राहुल सद्दू, राज सुदर्शन। यस सर। देखिए, अब जो कल क्लास में हम आगे बढ़ेंगे उसमें आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गुरसिमरनजीत से भी, यशमनी यादव, मुंजिम कादरी। ठीक है, तो आप आशीष कुमार, अंकित ओझा, आर्य गेमिंग। ऐसा ना हो कि कल में जब मैं आप लोगों से इस अक्षित ठाकुर, ठीक है, अगर मैं कल इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं तो आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड एंड आई विल बी आस्किंग फ्रॉम यू पीपल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैंने नहीं पढ़ा या ध्यान नहीं। ठीक है? ओके सर। जिन बच्चों के मैंने राज सुदर्शन नेगी, यस सर। कल मैं आपसे पूछूंगा आगे का जो हमने इसमें टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये Okay, लैशराम नीतीश, आर यू देयर? यस सर। कल आपसे भी पूछा जाएगा।
जो आज वो रिवाइज, जो आज ब्रश अप किया है उस चीज को भी आप है ना पढ़ेंगे। ये नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्लास हो रही है और आपने बस लॉग इन कर लिया, उसके बाद यू इधर यू डिसअपियर्ड और यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। बहुत ज्यादा वक्त देने पे। और तेजिंदर, आप भी हैं वहां पर? तेजिंदर सिंह, तेजिंदर, आर यू देयर? ही सडनली डिसअपियर्ड। आनंद कुमार। और इस चीज को मॉनिटर करना जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है उनकी ड्यूटी है। कौन कौन है इसके क्लास रिप्रेजेंटेटिव? अर्पित, मुंजिम कादरी और प्रिया। और कौन है? दीपक भी है ना शायद? क्यों अर्पित? यस सर। तो ये आप लोगों की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखिए कि क्लास में रिस्पॉन्स जो है और ज़्यादा है, ठीक है? और बच्चे सिर्फ माइक लॉगिन करने के बाद माइक ऑफ करके ना बैठे, राइट? सो इट्स बीइंग अगेन नाइस टॉकिंग टू यू। आई वुड लाइक टू रैप अप दिस लेक्चर टुडे, ठीक है? थैंक यू सर। आपके साथ पीपीटी और ट्यूटोरियल बाय नेक्स्ट वीक हम शेयर कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। With this, I would like to take your leave. Thank you.